एक बुजुर्ग ने बड़ी अजीब मिसाल दी। वो ये फरमाते हैं कि देखो एक सेठ साहब हैं, मालदार हैं, उनको दिल में रहम आया कि भाई ये मेरे काम वाले हैं और इनके लिए जो है मैं कोई मकान बनवा दूँ। तो एक इंजीनियर को बुलाया और कहा कि भाई एक प्लान तैयार करो और मेरी चाहत का मकान, चूँकि मैं सेठ हूँ, मेरी चाहत का एक बेहतरीन मकान बनाओ, ये भी हो ये भी हो। इंजीनियर ने उसके मुताबिक और फिर कॉन्ट्रैक्टर ने उसी के मुताबिक बनाया और फिर अपने कारकुन को, अपने उस आदमी को जो काम करने वाला था, सेठ ने बुला करके उसको चाबी दी और ये कहा कि जाओ ये मकान है, रहो। अब वो कारकुन और वो जो है काम करने वाला जो है वो हाथ के नीचे जो है वो अंदर में जाने के बाद कहने लगे कि सेठ साहब ये तो आपकी चॉइस थी, मेरी चॉइस तो कुछ और थी, ये दरवाज़ा बराबर नहीं है, इसकी जगह ऐसा दरवाज़ा मेरी चॉइस में होना चाहिए, और ये दीवार का कलर ऐसा है, मेरी चॉइस ये है कि ये कलर ऐसा होना चाहिए और इसका मैच यूँ होना चाहिए और फला होना चाहिए। तो अब आप बताइए, एक कॉमन सी मिसाल है, बहुत कॉमन समझने के लिए। आप बताइए कि सेठ यूँ कहेगा कि हाँ हाँ तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी है, माफ़ करना मेरी गलती हो गई, मैंने मेरी चॉइस, या कान पकड़ के निकाल देगा उसको? जाहिर सी बात है कान पकड़ के निकाल देगा कि बेवकूफ़, मैंने तुझको मकान बना करके दिया और तू अपनी चॉइसें बयान करके जो है मेरा ऐब निकाल रहा है और नुक्स बयान कर रहा है। जब ये बात समझ में आ गई तो अब बुज़ुर्गों की मिसाल समझे। अल्लाह ने कामिल शरीयत दे करके हमको भेजा और अब हम अल्लाह को ये कह रहे हैं कि अल्लाह इस वक्त में नमाज मुझको मुनासिब मालूम नहीं होती, इस वक्त में रोज़ा मुझको मुनासिब मालूम नहीं होता, ये अखलाक के मुनासिब मालूम नहीं होता, ये ठंडे पानी से वज़ू मुझको मुनासिब मालूम नहीं होता, और ये फला चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगती, और ये जो तूने औरतों के पर्दे का मसला दिया है ये कुछ समझ में नहीं आता, और फला चीज़ समझ में नहीं आती, और फला चीज़ समझ में नहीं आती। अब आप बताइए कि अल्लाह ने अपनी चॉइस पर शरीयत दी और मैं अपनी चॉइस को बयान करके अल्लाह के ऐब को निकालने लगूँ, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह हमें मुबारकबादी नहीं देगा बल्कि अल्लाह धुटकार देगा। आज मेरा और आपका यही हाल हो चुका है कि उसकी शरीयत के अंदर हमने ऐब निकाला। जब इतने ऐब निकाले हैं, इतने ऐब निकाले, अगर जबान से नहीं बोल रहे तो कम से कम अपने अमल से तो हम जरूर बयान कर रहे हैं। तखनों से नीचे पजामा और पैंट पहनते, ये क्या दलील नहीं है कि अल्लाह तूने जो हुक्म दिया है ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो पहनूंगा। बाल जिस डिज़ाइन से कटवा रहे तो क्या ये अल्लाह ताला की मुखालफत नहीं है कि तूने जिस अंदाज से अपने नबी को कहा था वो मेरी समझ में नहीं आता, मैं अपने अंदाज से कटवाऊंगा, मैं अपनी औलाद को वो लिबास पहनाऊंगा जो तू चाहे कुछ भी बयान करता रहे, मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो मेरी समझ के मुताबिक। अब आप बताइए कि ये सारे हम अल्लाह की शरीयत पे नुक्स निकाल रहे हैं या नहीं? फिर अल्लाह हमें कान पकड़ के नहीं निकाल देगा, दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा, मार नहीं पड़ेगी, धुटकारे नहीं जाएंगे, मसाजिद के मसाइल नहीं होंगे, तो और क्या होगा हमारा? आमालुकुम उम्मालुकुम, ये गलत बात नहीं है, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे आमिल बनेंगे, तुम्हारे आमाल ही बनेंगे और उसी के ऊपर सारे दारो मदार और फैसले होंगे।